पर फोकस करते हैं पावर प्ले। प्रदीप, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? मेरे हिसाब से एक बाय साइड का ट्रेड नजर में आ रहा है, वो पतंजलि फूड्स का है। स्टॉक में ऊपर के लेवल से करेक्शन हमने देखा है और ये 34 डीएमए के सपोर्ट लेके यहाँ से रिबाउंड हो रहा है। ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव है। आज का जो इंट्राडे लो है, कल का भी यही रफली बॉटम था और इसी के आसपास 34 डीएमए के सपोर्ट भी है। तो 1540 का सपोर्ट यहाँ स्टॉप लॉस लगा के इसको ले सकते हैं। ऑन द हायर साइड 1678 के टारगेट्स थोड़े दिनों में पॉसिबल। बिल्कुल, तो पतंजलि फूड्स पर खरीदारी की राय प्रदीप की तरफ से। और जतिन, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? मैं एक कैश का स्टॉक देना चाहूंगा जो है राइट्स। तो हमें लगता है कि जो रिसेंटली करेक्शन आया है रेलवे स्टॉक्स में, कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में डिस्पाइट दी फॉल इन दी ब्रॉडर मार्केट, जो रेलवे के स्टॉक्स है वो मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग पॉजिटिव। अगर जो मैं राइट्स की बात करूँ तो रिसेंट का जो करेक्शन आया था आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट को होल्ड किया है और अभी फिलहाल पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि ड्यूरिंग दी लास्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन उसमें थोड़ा और पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो अराउंड 765 775 तक ये स्टॉक को लेके जा सकता है। तो राइट्स में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 730 का और टारगेट रहेंगे 765 770। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जतिन आपका इस अहम राय के लिए। इसके साथ ही प्रदीप जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन JSW इंफ्रा पर नजर डालते हैं। करीब 3 से 4% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। इसके नतीजे आए थे कल, जो काफी कमजोर थे। इनफैक्ट अभी तो स्टॉक में करीब 5.5 से 6% की गिरावट है। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज 1000 करोड़ के आसपास आए थे, जो सालाना आधार पर 15% का ग्रोथ था। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा इम्पैक्ट दिखा। कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास आया, सालाना आधार पर करीब 8% की गिरावट दिखी और इसी के चलते स्टॉक में 6% की गिरावट दिखी है। प्रदीप, आप ही से पूछना चाहूंगी, JSW इंफ्रा पर आपकी क्या राय बनेगी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में एक स्टीप रनअप हमने देखा है और अगर आप देखें ईयर टू डेट इसके जो गेन है पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बावजूद ये 52% ऊपर है। इसके चार्ट्स पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 34 डीएमए का आज के सेशन में टेस्ट हो रहा है और जो 317 पे प्लेस है। तो मेरे हिसाब से 317 के नीचे ये सस्टेन करता है, फिर नेक्स्ट लेग ऑफ वीकनेस में ये करीबन 300 रुपए तक जा सकता है। फॉर द टाइमिंग हम ओवरऑल व्यू इस पे पॉजिटिव होल्ड करेंगे। 317 के नीचे क्लोज आता है, फिर फर्दर वीकनेस की एक बात करेंगे। और इस बीच जुबिलेंट फार्मोवा के नतीजे भी आ चुके हैं और स्टॉक में देखें तो करीब 6-6.5% का अपमूव पिछले कुछ मिनटों में दिखा है। अगर हम इंट्राडे चार्ट लाएंगे तो 6% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है जुबिलेंट फार्मोवा। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू 1730 करोड़ के आसपास आए हैं वर्सेस 1590 करोड़ जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। मार्जिन्स यहाँ पर काफी एक्सपेंशन रिपोर्ट किया है, 14.5% पर मार्जिन आए हैं वर्सेस 10.7% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो काफी अच्छे नतीजे हैं, जिसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी दिखी है। इस पर ही एक राय ले लेते हैं। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, जुबिलेंट फार्मोवा, इसके चार्ट्स देखें तो क्या राय बनती है? देखिए, जुबिलेंट फार्मोवा की अगर जो मैं बात करूँ तो आई थिंक के वीकली चार्ट्स अगर जो मैं देखूँ तो अराउंड 5 वीक्स का एक कंसोलिडेशन था। आज रिजल्ट के कारण जो ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है वो अगर जो 780 785 के लेवल्स पे सस्टेन होता है तो हमें आने वाले दिनों में एक अपसाइड की तरफ एक शार्प रनअप देखने मिल सकता है। रिजल्ट के कारण जो अभी अपमूव आया वो इम्पोर्टेंट है कि वो सस्टेन हो। पैटर्न वाइज तो इसमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन एक क्रूशियल फैक्टर होगा जो हमें ध्यान रखना होगा। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। आज का ब्रेकआउट जो सस्टेन होता है तो हमें लगता है कि और अराउंड 825 830 तक का एक अपसाइड जहाँ पे उसकी वीकली अपर बोलिंगर बैंड है वहां तक हमें देखने मिल सकता है। लेकिन आज का सस्टेनेबिलिटी एक क्रूशियल फैक्टर रहेगा जो एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन तक हमें देखना होगा।
बिल्कुल, तो ये राय थी जुबिलेंट फार्मोवा पर। अभी नतीजे आए, नतीजे काफी अच्छे थे, जिसके चलते स्टॉक